Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are doing well. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आवाज आ रही है सबको? ठीक है, बट उससे पहले मैं सोच रही थी कि असाइनमेंट के हवाले से पूछ लेती हूँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, लाइक हेडिंग्स बनाने में या हेडलाइंस जनरेट करने में? लास्ट वीक जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने ना डेफिनेशन दी थी कॉपी राइटिंग की, उसके साथ कॉन्सेप्ट समझा था कि हम लोग किस तरीके से जो है फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं कॉपी राइटिंग का। कॉपी राइटिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। मतलब जहां पर भी कॉपी राइटिंग की बात है ना, वहां आपके जहन में एक चीज होनी चाहिए कि किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की मार्केटिंग करनी है। अब वो भले आप किसी वेबसाइट पे करें, किसी ऑनलाइन स्टोर पे करें, आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पेजेस वगैरह पे करें, स्नैपचैट पे करें, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे आप कर सकते हैं, वेबसाइट पे कर सकते हैं, सर्च इंजन पे कर सकते हैं। मार्केटिंग हर जगह पे हो रही है। इवन कि यूट्यूब एड्स के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, टेलीविजन एड्स के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो भी कॉपी राइटर्स कर रहे होते हैं। तो कॉपी राइटर इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। मतलब जो स्क्रिप्ट, जो कंटेंट आप मार्केटिंग पर्पस के लिए लिख रहे होगे, उसका रिलेशन वगैरह, उसका लिंक कहीं ना कहीं से कॉपी राइटिंग से जरूर होता है। तो हम लोगों ने डेफिनेशन यही देखी थी कि कॉपी राइटिंग का मतलब ही यही होता है कि आपने अपने वर्ड्स के थ्रू ऑडियंस को कन्विंस करना होता है। बट इट्स नॉट अ डेफिनेशन। डेफिनेशन ये है कि इस तरह के वर्ड्स कंटेंट में यूज करें कि जो रीडर्स हैं वो आपकी कंटेंट की बेस पे एक स्पेसिफिक एक्शन लें, या वो एक जो आप स्पेसिफिक एक्शन चाहते हैं कि वो लें। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी सेल्स जनरेट करवाना चाह रहे हैं, सेल्स इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो आप चाहेंगे कि उस टाइम पीरियड तक जो है मेरे पास सेल्स जनरेट हो, जितनी ज्यादा हो सकती है सेल्स हो। तो उसके लिए आप कंटेंट लिखेंगे, और यही हम हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स कर रहे होते हैं। मतलब अगर उनके पास जो है पता है कि 14 अगस्त की सेल है, तो वो 1 अगस्त से 14 अगस्त तक की लगा लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग पूरा महीना रखते हैं अगस्त का। तो ये चीज होती है जो फॉलो हो रही होती है कि आपके पास डिफरेंट टाइम पीरियड आता है, या चलो अगर टाइम पीरियड नहीं भी आ रहा होता है तो सीजन बेस्ड सेल लगती है, जिसमें पता होता है कि यार इस टाइम पीरियड पे ना अब जो ब्रांड है, जो मार्केट है, उसकी सेल्स इंक्रीज हो गई। तो कॉपी राइटर्स को क्या होता है, कॉपी राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन जब हायर कर रही होती है तो उनको ये देखना, उनके अंदर ये स्किल देखना होता है कि वो लोग टारगेट ऑडियंस को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। जब तक आप अपनी टारगेट ऑडियंस को समझ नहीं सकते, उनको सही जानेंगे नहीं, आप कंटेंट अच्छा डिलीवर नहीं कर सकते। तो आपका जो है कि जो मेन कोर वैल्यू है वो टारगेट ऑडियंस है। टारगेट ऑडियंस को स्टडी अच्छे तरीके से करें ताकि आप लोग मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे कर पाए। और जो कॉपी राइटर्स होते हैं, लर्निंग स्टेजेस पे जब होते हैं, वो सबसे बड़ी गलती ये कर जाते हैं स्टूडेंट्स, कि वो टारगेट ऑडियंस को जो है इग्नोर कर जाते हैं। ट्रस्ट मी, कंटेंट हर कोई लिख सकता है, लेकिन ऐसा कंटेंट लिखना जो यूजर फ्रेंडली हो, जो ऑडियंस को एक स्पेसिफिक एक्शन लेने पर मजबूर करे, या आपका कंटेंट लोगों को एक्शन दिलवा रहे, इट मीन्स आप उस ऑडियंस को जानते हैं। अब बच्चों को कन्विंस करने का तरीका अलग होता है, टीनेजर्स को कन्विंस करने का तरीका अलग है, मिडिल एज लोगों को अलग होगा, एडल्ट्स को अलग होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टारगेट ऑडियंस से रेलिवेंट भी होगा। थोड़ा बहुत हम लोग जो है टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग को कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइटर को भी देखेंगे। मैंने कल रात से ही आप लोगों को स्लाइड शेयर कर ली थी ताकि आप लोगों में से जो है आप लोग पढ़ लो, तो एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं टाइप की बात करूँ तो जो सबसे पहली टाइप आती है, अच्छा कॉपी राइटिंग की ना 3 टाइप्स होती है। ठीक है, जो सबसे पहली टाइप है ना वो आती है एडवर्टाइजिंग कॉपी राइटिंग। ठीक है, मतलब एडवर्टाइजमेंट करवाना। अब सवाल ध्यान में ये आता है कि कॉपी राइटिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का मतलब तो यही हुआ ना कि एडवर्टाइजिंग। लेकिन नहीं, डिफरेंस आता है किस मीडियम में वो प्रोडक्ट आ रही है। डिफरेंस आता है किस मीडियम में आप वो कंटेंट लिख रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए जो कॉपी राइटिंग की जाती है फॉर एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, उसके लिए देर आर मीडियम्स। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कोई फ्लायर डिजाइन कर रहे हैं,
उस फ्लायर को डिजाइन करते वक्त जो उसका कंटेंट लिखा जा रहा है ना, जिसमें उस प्रोडक्ट के हवाले से डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन दी हुई है, या ऑनलाइन भी आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करवा रहे हैं मार्केट में, किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो मार्केट में और उसके लिए हाइप क्रिएट कर रहे हो, ऑडियंस में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो उस प्रोडक्ट की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट कॉपीराइटिंग का सबसे मेन पर्पस होता है अटेंशन कैच करना, अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस एंड कैप्टिवेटिंग विजुअल्स। इसको सिंपल ये समझो कि कंटेंट प्रमोशन जो होता है वो एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटिंग में आता है। एक ब्रांड है जिसने अपनी क्लोथिंग ब्रांड था और उसने अपनी एक मेकअप सीरीज भी लॉन्च कर दी। ठीक है, अब उस मेकअप सीरीज के हवाले से ऑडियंस को भी तो इन्फॉर्म करना है ना। उसकी जो मार्केटिंग होगी, उस ब्रांड की जो मार्केटिंग होगी जिसमें हम उनकी मेकअप कह लें कि मेकअप सीरीज को प्रमोट करवा रहे होंगे, वो हमारे पास एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटिंग का पार्ट है। ठीक है। इसमें हम लोग अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं। अब सवाल ये आएगा, यही चीज तो हम दूसरी टाइप्स के लिए भी करेंगे। ठीक है, नहीं, डिफरेंस आते हैं मीडियम पे। फ्लायर्स, प्रमोशंस, ऑनलाइन प्रमोशंस, यूट्यूब स्क्रिप्ट्स, ठीक है, या मार्केटिंग स्क्रिप्ट जो लिखी जाती हैं, इसमें आप एक स्पेसिफिक चीज की प्रमोशन करवा रहे होते हो, उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो, लोगों को अवेयर करवा रहे होते हो, वो कहलाती है एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटिंग। आ जाती है बात डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग। डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में गोल बना लेते हैं कि इस टाइम पीरियड पे अगर सेल लगाई तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस भी जनरेट होगी, और उसको करने के लिए हम लोग एक अर्ज क्रिएट करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ऑडियंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्राइमरी गोल ये है कि आपने 11/11 की सेल में जब आप सेल लगाएं 11/11 की, ये नवंबर का महीना है, तो आपने जो है मार्केटिंग अपनी एक महीना पहले स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, मार्केटिंग में आप पूरा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जब वो टाइम पीरियड आएगा, नवंबर का पूरा महीना एक तो सेल में जाएगा, और जब वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड आएगा 11/11 का, तब सबसे ज्यादा जो है कहने के सेल्स जनरेट होंगी, आपको पता है। तो उसके लिए आप अपनी हेडलाइंस और टैगलाइंस में कॉल टू एक्शन, सीटीए रखोगे, एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे होंगे। कैसे? आप लोगों को ये कोट करके बताएंगे कि उनके पास इतना टाइम पीरियड है, अगर उन्हें उस टाइम पीरियड में वो चीज नहीं खरीदी तो वो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, अभी फायदा ले लें। ये चीज कोट करनी होती है। लाइक जब आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है ना ऑडियंस से, आप उनको उनका फायदा दिखाते हो कि इतने से इतना टाइम पीरियड तक की सेल है, ये खत्म हुई, फिर आपको ये जो प्रोडक्ट है ये उससे डबल प्राइस में मिलेगी। ठीक है। और इसमें हम लोग जो है, एक और भी इम्पोर्टेंट चीज आती है, अफेक्टिव स्टोरी टेलिंग टू एंगेज द ऑडियंस। ठीक है, हम लोग एक स्टोरीज या रिस्पॉन्सेज या रिव्यूज या टेस्टिमोनीज वगैरह भी जो है हम लोग डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग में शेयर करते हैं, ताकि हम लोग अपने कंटेंट की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करवा सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक प्रोडक्ट के साथ उसका रिव्यू डालती हूँ और साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन भी डालती हूँ, तो ऑडियंस का ट्रस्ट कब बिल्ड होगा? जब वो उस प्रोडक्ट का रिव्यू देखेंगे। कंटेंट कॉपीराइटिंग की बात कर लेते हैं। कंटेंट कॉपीराइटिंग का मतलब होता है वेब कॉपीज, ठीक है, सेल्स कॉपीज, ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स फॉर मार्केटिंग पर्पस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप कोई आर्टिकल लिखे, कोई ब्लॉग लिखे, या आप लोगों का लेक्चर 6 आएगा, एसईओ एंड टेक्निकल राइटिंग, उसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी। वेबसाइट्स के लिए जब आप लोग कंटेंट लिखते हो, सर्च इंजन के लिए जब आप लोग कंटेंट लिखते हो, वो कहलाता है कंटेंट कॉपीराइटिंग। आपको दो टर्मिनोलॉजीज बहुत सुनने को मिलेंगी, सेल्स कॉपी, वेब कॉपी। सेल्स कॉपी, वेब कॉपी का मतलब ये होता है, पर्पस उनका भी मार्केटिंग ही है, वो भी मार्केटिंग पर्पस के लिए लिखी जाती है, कॉपीराइटिंग का पार्ट है। उसमें वर्ड काउंट बहुत ज्यादा होता है। समझो कि एक पूरा का पूरा आर्टिकल है जिसका वर्ड काउंट जो है वो 2500 वर्ड से भी अबव चला जाता है। ठीक है, वो हमारे पास कहलाती है सेल्स कॉपी। Establishing the thought leadership and building credibility through the expertly crafted content। इसको इस तरीके से समझें कि लेट मी शेयर सेल्स कॉपी विद यू गाइस। अच्छा, सेल्स कॉपी क्या है, वेब कॉपी के एक ही बात है, मीडियम का डिफरेंस आता है। वेब कॉपीज आर लाइक आप किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे हो। ठीक है, सेल्स कॉपी आप फॉर एग्जांपल ऑफलाइन वर्ल्ड में भी वो चलेगी, क्योंकि वो हार्ड कॉपी में चीज हो सकती है।
ठीक है, लाइक डिफरेंस नहीं है दोनों। दिस, आप लोग देख सकते हो इस वेबसाइट को, दिस इज अ सेल्स कॉपी। ठीक है, या वेब कॉपी कह लो। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, आप लोगों को फोकस होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ खत्म हो गया, और एंड में प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी, उन्होंने अपने पैकेजेस शो कर दिए। दिस इज अ वेब कॉपी। ठीक है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कंपेलिंग कंटेंट लिखना पड़ता है। कंपेलिंग कंटेंट लिखते वक्त हम ये भी ख्याल करते हैं कि कंटेंट जो है वो इंगेजिंग हो, ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग हो, ऑडियंस के लिए रीडेबल हो। जब आप एज अ राइटर ऑडियंस की रीडेबिलिटी का ख्याल रखते हैं ना, इट मीन्स आपकी राइटिंग क्वालिटी अच्छी है। तो अब यहाँ पर ऑडियंस की रीडेबिलिटी का ख्याल कैसे रखा, पहले तो एक हुक क्रिएट किया जिसमें उनकी अटेंशन कैच किया। ठीक है, एक ड्रामेटिक तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने स्टोरी टेलिंग वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक पूरी स्टोरी जनरेट किया। ठीक है, एक किसी और का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, किसी और के बारे में बता रहे हैं, तो एक तरीके से स्टोरी की तरह उन्होंने बताया। फिर आप लोग देखो पैराग्राफ्स, शॉर्ट लाइन्स, 2-3 लाइनों से ज्यादा आपको यहाँ पर कोई भी कहने के पैराग्राफ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता है ऑडियंस जो है वो लॉन्ग पैराग्राफ्स पढ़ती ही नहीं है। आप बहुत आराम से बगैर बोर हुए ये पूरा का पूरा वेब कॉपी बहुत आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली है, आपको पढ़ने में आसानी उन्होंने कर दी है। उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है वर्ड्स को, अच्छा फिर बीच में अगर आपकी अटेंशन फौरन से जाती है तो फौरन से वापस भी आ जाती है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के कैप्शंस, एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है, और बीच बीच में उन्होंने जो है इमोशनल से कोई टैगलाइन या कैप्शन डाला हुआ है, या कह लें कि क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए कुछ ऐड किया हुआ है। इट्स अ वेरी गुड वे। तो ये होता है रीडर्स की रीडेबिलिटी का ख्याल रखना, पिक्चर्स ग्राफिक्स यूज किए हुए हैं, चीजें हाईलाइट की हुई है, मतलब जितना हो सका इन्होंने एक रीडेबल कंटेंट बनाया हुआ है। ये करना है आप लोगों ने, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में सिखाऊंगी कि वेब कॉपी तरीके से लिखते हैं, बस इस चीज आपको जहन में रखूँ वो ये है कि टाइप्स में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो कंटेंट कॉपी राइटिंग वो कॉपी राइटिंग है जो आप फॉर एग्जांपल वेब कॉपीज, ब्लॉग्स और आर्टिकल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जब आप ये सब कुछ लिख रहे होते हो, ब्लॉग्स आर्टिकल्स, ठीक है, वो हमारे पास कंटेंट कॉपी राइटिंग आती है। उसमें आप लोग जो है स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यूटिलाइजिंग एसईओ टेक्निक्स टू ऑप्टिमाइज द कॉपी फॉर सर्च इंजन, नाउ दिस। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको सर्च बार प्रोवाइड करके दिया जाता है, और आप कोई भी कीवर्ड जब वहाँ पर इंटर करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उस कीवर्ड के बेस में, ऐसा ही है। अब हम लोगों को फॉर एग्जांपल गूगल, एसईओ की सबसे बड़ी एग्जांपल गूगल ही है। ठीक है, सर्च इंजन। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करे, कोई बंदा अगर वो कीवर्ड सर्च करे और वो कीवर्ड आपकी वेबसाइट से मैच हो जाए, तो आपकी वेबसाइट की रिकमेंडेशन गूगल के फर्स्ट पेज पर है, तो इट मीन्स की ऑडियंस जो है वो आएगी। एसईओ इज अबाउट कंपटीशन, एक कंपटीशन है जिसमें जो है आप चाहते हो कि ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा है और आपको काम देखे पड़े, और आपकी वेबसाइट को गो थ्रू जरूर करे, आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स आए, एक ट्रैफिक जनरेट हो। ठीक है, ये हमारे पास एसईओ का एक पूरा कहने के कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब ऑडियंस किस तरीके से वेबसाइट तक लानी है, ये पूरा होता है काम एसईओ का। तो हम लोग जब इवन की कॉपी राइटिंग भी कर रहे होते हैं, कंटेंट लिख भी रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर वो किसी वेबसाइट पे लिखा जा रहा है या हम अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हैं, तो हमने उसको एसईओ फ्रेंडली भी बनाना होता है, ताकि कोई भी ऑडियंस सर्च बार पे कोई चीज सर्च करे तो हमारी वेबसाइट की रिकमेंडेशन आ जाए। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग, उसमें डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग मैंने आप लोग को बताया था कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एजेंसी क्रिएट करना, या कह लेंगे कॉल टू एक्शन जनरेट करना। ठीक है, इसमें आपने हाइप क्रिएट करनी होती है, आसान वर्ड में बोलूँ तो। एडवर्टाइजिंग कॉपी राइटिंग इज प्रमोशनल कंटेंट, जितना प्रमोशनल कंटेंट आपको देखने को मिलता है, इट्स ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग कॉपी राइटिंग। इवन की वीडियो भी देखने को मिल रही है ना, उसके पीछे प्लानिंग भी हुई होगी, उसके पीछे टारगेट ऑडियंस भी रिसर्च भी हुई होगी, वो भी एक तरह से लिखने का काम कॉपी राइटिंग में आ जाता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं।
हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फायदा। फायदा मॉडल is widely recognized framework used in marketing and copywriting to guide the creation of persuasive content। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अच्छा, इसके लिए अगर हम लोग बात करें, मैं फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ए इज फॉर अटेंशन, आई इज फॉर इंटरेस्ट, डी इज फॉर डिजायर एंड ए इज फॉर एक्शन। ठीक है, सो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। अब पहले हम लोग उसको थोड़ा सा जो है देख रहे थे, उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अटेंशन कैच करना। आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में सिखाया है, इसकी सबसे पहले हेडलाइन वाला टॉपिक पढ़ाया है, इसलिए जाता है क्योंकि आप लोगों को अगर अच्छी हेडलाइंस, एक ऑडियंस की अटेंशन कैच करने का तरीका आ गया ना, इट मीन्स आगे सारा काम आसान है। हेडलाइंस पे बहुत फोकस दिया करो। हेडलाइंस को बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं। हेडलाइन ही वो एलिमेंट है जो ऑडियंस को पकड़ के रहेगी, जो ऑडियंस को कन्विंस करेगी कि वो आपका कंटेंट आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कभी आप लोग यूट्यूब पे कुछ स्क्रॉल कर रहे हो या देख रहे होते हो तो आप लोगों को एड्स भी मिलते हैं, और उन एड्स में जो है लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल 1 रुपीज। ठीक है, तो वो चीज बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, वो फौरन से अटेंशन कैच करती है कि 50% ऑफ, 70% ऑफ। सो हेडलाइंस, कैप्शंस, कंपेलिंग हेडलाइंस, विजुअल्स। ठीक है, और ऐसे ओपनिंग सेंटेंसेस भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। कैसे ओपनिंग सेंटेंसेस जो ऑडियंस को ना फौरन से कह लोगे कन्विंस करें कंटेंट पढ़ने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है, इस सेल्स कॉपी की बात करूँ, ये बहुत अट्रैक्टिव ओपनिंग सेंटेंस है। ठीक है, क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही है कि आगे फिर उनके साथ क्या हुआ। ये वाला एलिमेंट ऐड करना है अपने कंटेंट में, क्यूरियोसिटी बिल्ड करें। अटेंशन कैच करने के लिए यू हैव टू mainly focus on headlines, visuals, ठीक है, at the same time opening sentences अपने strong रखें। Understanding the target audience, pinpoint and addressing them directly। याद रखिएगा, एक strategy सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी। पहले टारगेट ऑडियंस पे रिसर्च करें, अपनी टारगेट ऑडियंस को समझें, उनको जानिए। उसके बाद उन्हीं के प्रॉब्लम्स को उन्हें ही दिखाइए, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करने को आ रहे हैं, और अपनी प्रोडक्ट को उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाएं, तब जाके सेल मिलेगी। हमेशा टारगेट ऑडियंस को अपनी कॉपी राइटिंग का मेन कैरेक्टर रखेगा, ना कि अपनी प्रोडक्ट को। आपकी प्रोडक्ट उनके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है, मेन कैरेक्टर टारगेट ऑडियंस है। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, कॉपी राइटिंग आसान है। ठीक है, आप लोगों का जो कल का लेक्चर है उसमें आप लोगों को टारगेट ऑडियंस पे रिसर्च करना भी सिखाऊंगी। वो जो चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाह रही हूँ वो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया को फॉलो करो, और उसके लिए जो है टारगेट ऑडियंस पे रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेट ऑडियंस को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स टू क्रिएट अ इमोशनल कनेक्शन। यहाँ पर वही हुआ है, जब पता है ना कंटेंट जो है वो इतने सारे वर्ड्स का जाएगा, लंबा कंटेंट जाएगा, स्टोरी जनरेट करनी ही पड़ती है। इसलिए लोगों को स्टोरीज के थ्रू जो है कोई चीज समझाओ, उनको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। वरना आजकल कोई 4 सेकेंड या 5 सेकेंड से ज्यादा वेट ही नहीं करता। उनको वो डिसाइड कर लेते हैं जस्ट 3 सेकेंड या 4 सेकेंड को, उनको वो कंटेंट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, या उससे भी कम टाइम। सब आजकल इतना फास्ट है, तो आप लोगों को जब कंटेंट पढ़ने को भी जो मिल रहा होता है ना, वो बहुत शॉर्ट लाइंस, बहुत शॉर्ट पैराग्राफ लिखे होते हैं, क्योंकि दे नो कि वो ज्यादा लॉन्ग पैराग्राफ पढ़ ही नहीं सकते, उनका इंटरेस्ट टूट जाएगा। एंड हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट novels, here I'm talking about प्रोफेशनल राइटअप्स, सोशल मीडिया राइटअप्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, इसकी बात कर। क्योंकि नॉवेल्स तो चलो ठीक है ना, एक स्टोरी हो रही होती है, शुरू हो रही होती है, तो मेरे को बंदा पढ़ भी लेता है, उसमें इंटरेस्ट बिल्ड होता है। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओके, सो इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट मेंटेनिंग, अच्छा, ऑडियंस की अटेंशन कैच तो कर ली, लेकिन उनका इंटरेस्ट भी मेंटेन करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंटेनिंग द ऑडियंस इंटरेस्ट बाय डिलीवरिंग द वैल्यूएबल एंड relevant information, highlighting the benefits and unique selling points। अच्छा, ऑडियंस के ध्यान में एक चीज ये होती है, आपकी प्रोडक्ट में ऐसी क्या बात है जो दूसरों के प्रोडक्ट में नहीं है, या आपकी प्रोडक्ट में ऐसा क्या बेनिफिट हमें मिलेगा जो दूसरों की प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। क्योंकि कस्टमर्स आर ऑलवेज कंपेयरिंग योर प्रोडक्ट विद अदर्स। वो देख रहे होते हैं कि यार सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोपोजिशन किसने सेट किया हुआ है, और जिसने सेट किया होता है उसको वो पे करते हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तुम स्ट्रांग बनाओ कि अगर वो आपसे पूछे
यूएसपीज, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन कहते हैं। तो आपके पास पॉइंट हो, वैलिड पॉइंट हो, तो मेरी प्रोडक्ट में ये बात है जो दूसरी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। अब वो प्राइस भी हो सकती है, वो क्वालिटी भी हो सकती है, वो कलर्स भी हो सकते हैं, वो कुछ यूनिक आपने अपनी प्रोडक्ट में ऐड किया हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप सबने दराज यूज किया होगा कभी ना कभी, तो दराज इतना ज्यादा लोग यूज कर रहे होते हैं, वो क्यों यूज करते हैं दराज? क्योंकि लोगों के जहन में एक चीज है कि दराज पे जो प्राइसेस हैं वो कम है एज कम्पेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो कि कंपैरेटिवली देखा जाए तो कम है। लेकिन क्योंकि दराज ने अपना एक यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन सेट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी डिलीवरी चार्जेस लगा के और सारी चीजें लगा के आपकी प्राइस उतनी ही बन जाती है ऑलमोस्ट। लेकिन उन्होंने एक तरीके से यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ऐड किया हुआ है। चीज यहाँ पर इसलिए हाईलाइट करी हूँ कि जिस तरीके से दे आर रनिंग। ठीक है, आपको, अब आप लोग कहोगे कि आप लोगों को लाइक मार्केटिंग से क्या काम है, तो देखो पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा तब जाके कॉपी राइटिंग आती है। ठीक है, आपको मार्केटिंग रिसर्च भी सीखनी पड़ेगी, वो भी सिखाऊंगी, टारगेट ऑडियंस रिसर्च भी सिखाऊंगी। ये पार्ट है आपके कोर्स का, इसके बगैर आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। इनकॉर्पोरेटिंग कस्टमर्स टेस्टिमोनियल्स एंड सक्सेस स्टोरीज का मतलब ये होता है कि अगर कोई अच्छा रिव्यू रिसीव हो, हम लोग ना असल में अपनी प्रोडक्ट्स पे जब हम लोगों को रिव्यूज वगैरह रिसीव हो रहे होते हैं ना, तो हम लोग एक लिस्ट रेडी करते हैं। उस लिस्ट में या एक कलेक्शन रेडी करके रखते हैं, जिस कलेक्शन में हमारे पास वो सारे रिव्यूज होते हैं जो हमारी ऑडियंस ने हमारी प्रोडक्ट के लिए भेजे होते हैं। अच्छे रिव्यूज भी हो सकते हैं, बुरे रिव्यूज भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कलेक्शन किसकी होती है? अच्छे रिव्यूज की होती है। फिर हम लोग उन्हीं अच्छे रिव्यूज को एक स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्किन केयर ब्रांड है, उन्होंने अपनी रिव्यूज कलेक्शन बनाई और बेस्ट उनका जो रिव्यू था उसको उन्होंने ये स्टोरी बना दी कि फॉर एग्जाम्पल she was facing this specific problem or she was having hyperpigmentation या ओपन पोर्स प्रॉब्लम, और उन्होंने ये प्रोडक्ट हमारी यूज की और उनकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। इस तरह एक स्टोरी की तरह दिखाते हैं उस रिव्यू। तो ये तरीका होता है कि रिव्यूज को किस तरीके से सक्सेस स्टोरीज वगैरह में, या नॉट जस्ट इवन सक्सेस स्टोरीज बट डिफरेंट, एक स्टोरी की तरह हम अपने पेज पे किस तरीके से दिखा सकते हैं। Desire is like creating a strong desire for a product or service by emphasizing its value and impact on the audience lives. Utilizing persuasive language and emotional appeals, ठीक है, and addressing potential objections and overcoming them. याद रखिएगा, कस्टमर से अगर आपने अपने कस्टमर को कनेक्ट करवाना है या कहने का कस्टमर को कन्विंस करना है, इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करें, इमोशनल अपील हमेशा जनरेट किया करें, एंड स्पेशली व्हेन दे आर वुमेन। ठीक है, वुमेन्स के लिए या इवन फॉर चिल्ड्रंस या फॉर टीनेजर्स द इमोशनल अपील्स वर्क। ठीक है, तो वहां पर ना फिर आपको क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का सबसे बेस्ट टोन ही यही होती है कि आप एक इमोशनल अपील जनरेट करना जानते हो। ठीक है, उसी तरीके से आप उनको परस्यू कर सकते हो। देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग कि प्रोडक्ट की वैल्यू को एम्फेसाइज करना, प्रोडक्ट को इस तरीके से दिखाना कि ऑडियंस को लगे यार, या उनके अंदर डिजायर क्रिएट हो उस प्रोडक्ट को परचेज करने का। ठीक है, कुछ हम ऐसी चीजें होती हैं जो हमें जरूरत भी नहीं होती लेकिन हम लोग परचेज कर लेते हैं क्योंकि उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई होती है। ठीक है, वो इसी वजह से हो रहा होता है। ठीक है, आपको एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है कि यार इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहिए, ये एक बार यूज करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेज पे विजिट किया एंड आई वॉज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जब तक मैंने वो प्रोडक्ट नहीं खरीदी ना, तो किसी भी वेबसाइट पे विजिट करती थी उसका साइट पर ऐड आ रहा होता था। और ऐसा नहीं कि सेम वेबसाइट, डिफरेंट वेबसाइट पे जब इवन मैं विजिट कर रही हूँ वहां पर उस प्रोडक्ट का ऐड आ रहा है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, लेकिन थिंग दैट शोज कि सोशल मीडिया से हम लोग जो इतने इन्फ्लुएंस है ना, वो इसीलिए है क्योंकि सोशल मीडिया नोज वेरी वेल कि हम लोग किस टाइप का कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, किस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ट्रेंड बनते ही तो इसी तरीके से मार्केट में जो बहुत एस्थेटिक सी चीजें आ जाती हैं जो टीनेजर्स वगैरह को या ओवरऑल बहुत पसंद आती हैं, तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी वो जरूरत भी नहीं होती बट स्टिल वी डू, यू नो हम लोग वो खरीदते हैं और उसको ट्राई करना चाहते हैं क्योंकि इसी तरीके से सोशल मीडिया रन कर रहा है आपकी मेंटालिटी को।
तो कॉपी राइटिंग पढ़ने का फायदा ये होता है कि आगे आप लोगों को समझ आ जाती है कि मार्केटिंग कैंपेन्स बेसिकली चल कैसे रही हैं। ठीक है। नाउ एक्शन। मैं ये नहीं कह रही कि हर मार्केटिंग जो है कैंपेन कोई बुरी होती है, कोई बुरी बात है इसमें, नहीं, ऐसा नहीं है कि अपना बिजनेस अपना सबका जो है इससे रन हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि डिसीजन मेकिंग मतलब जो चीज आपको सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही होती है इसका मतलब नहीं कि वही सच है। ठीक है। या वही सबसे बेहतरीन है या अच्छी है। ऑफलाइन मार्केट को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, हो सकता है आपको कम प्राइस पे वो चीज मिल जाए। Action. Providing clear and compelling call to action, guiding the audience towards the desired action, using the urgency and scarcity techniques to encourage the immediate responses, optimizing the user experience to facilitate and smooth conversions। अच्छा, मतलब अब अटेंशन हो गया है, उसके बाद इंटरेस्ट भी बिल्ड कर दिया, फिर एक डिजायर भी बिल्ड कर दिया, उसके बाद जो है आप जो एक्शन लेने हैं ना, एक्शन लेने के लिए आप कॉल टू एक्शन जनरेट करते हो, एक ऐसी टैगलाइन या एक ऐसा कंटेंट लास्ट में जरूर ऐड करते हो। पैराग्राफ हो सकता है, इट कैन बी अ पैराग्राफ, इट कैन बी अ टैगलाइन टू, जिसमें आप कॉल टू एक्शन कह लो कि एक ऐसे सेंटेंस यूज करो जिससे ऑडियंस में अर्ज क्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक में इतना बचा है, टू लेफ्ट, टू इन स्टॉक, लेफ्ट थ्री इन स्टॉक, हरी अप। इस तरह की जो कॉल टू एक्शन होता है ना, ये एक अर्ज क्रिएट करते हैं कि यार अगर मैंने अभी परचेज नहीं किया ना, खत्म हो जाएगा, दे हैव टू गेट इट नाउ। ठीक है। या इस तरह की कैप्शन, फॉर एग्जाम्पल, सेल्स गाना एंड बाय इट नाउ, और इस तरह की। ठीक है। तो ऑप्टिमाइजिंग उसके बाद जो है फिर यूजर्स के साथ किस तरीके से आप लोगों ने कन्वर्सेशन करनी होती है, किस तरीके से उनको डील करना होता है, वो तो फिर वर्चुअल असिस्टेंट और कस्टमर सपोर्ट में आ जाता है, वो हमारा काम नहीं होता। बट ओवरऑल यहाँ तक बात याद रखेगा। ठीक है। एक्शन तक अब हम लोग जो है इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Wait. ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है।
तो चीज आप लोगों ने यहाँ पर फोकस में रखनी है वो ये है कि हम लोग किस तरीके से ऑडियंस की अटेंशन को कैच करेंगे, ठीक है। फिर उनका कन्विंस किस तरीके से करना होता है, कन्विंस करने के लिए उनका इंटरेस्ट मेंटेन भी करना होता है। एंड एंड में फिर मैं आप लोगों को ईमेल लिखना सिखाऊंगी, ईमेल मार्केटिंग के लिए, जो कि आप लोगों के लेक्चर 4 का पार्ट है, और इंशाल्लाह उसमें भी एक बार गो थ्रू जरूर करेंगे। अब जब हम लोगों ने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडा सारा देख ही लिया है, अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, कह लें कि ये हमारे पास जो ब्रांड है, ये जो वेबसाइट हमें नजर आ रही है, बेबीज का ब्रांड है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो टारगेट ऑडियंस होगी वो न्यू पेरेंट्स हो, ठीक है, या पेरेंट्स वगैरह हो, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स वगैरह मिल रही होती है मोस्टली जो है, कह लें कि ऑर्डर्स के लिए मिल रही होंगी, या कह लें कि जो है बेबीज वगैरह के लिए मिल रही होती है, ठीक है। फ्रॉम देयर लाइक उनकी रूम कस्टमाइजेशन के साथ साथ ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम लोगों ने पहले रिसर्च किया टारगेट ऑडियंस पे, कि जो ऑडियंस है वो किस टाइप का जो है, कह लें कि कंटेंट देखना चाह रही है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब बेबी प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी प्रोडक्ट है जो हम लोग सेल आउट करने वाले हैं, ठीक है। टारगेट ऑडियंस आपकी पेरेंट्स है, अब उनको कन्विंस किस तरीके से करना है, if walls could talk, they would get you by a pin. ठीक है, until that happens, players blocking uses the idea writing formula to turn the people seeking the nursery inspirations into the customers with their articles on the ideas for a baby. अपनी जो वेबसाइट है, ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पे इंगेज रखने के लिए they do add blogs, they do add articles in their websites, ठीक है। बट द बेस्ट वे इज टू यूज लाइक, जब आप लोग एक वेबसाइट रन कर रहे होते हो ना, ऑनलाइन स्टोर जो है रन कर रहे हो वेबसाइट की फॉर्म में, उसमें आप लोग ब्लॉग्स अपलोड करते हो, ठीक है, ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए आपकी वेबसाइट पे। मतलब शॉप का जो ऑप्शन है वहां पर तो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए, देयर इज ऑलवेज अ ब्लॉग दैट इज अवेलेबल फॉर गुड वेबसाइट, फॉर इंटरनेशनल वेबसाइट, ये देखने को मिल जाएगा। इजी इज एग्जैक्टली द वर्ड जो कि न्यू पेरेंट्स देखना चाह रहे हो, मतलब उनके लिए आसान यूज है, ठीक है। सो हम लोग फिर वोकेबलरी पे भी रिसर्च करते हैं कि किस टाइप के ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स हो सकते हैं जो ऑडियंस को कन्विंस करें, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ हेडलाइंस ग्रैब द अटेंशन विद द, कहेंगे अटेंशन विद अ सिंपल सॉल्यूशन एंड कॉन्क्रीट एग्जांपल्स, द इंट्रोडक्शन ड्राइव इंटरेस्ट, ठीक है, विद द प्रॉमिस ऑफ द सीक्रेट ऑफ और एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स एंड is the concern of having a perfect nursery, ठीक है ना। एडिटिंग ए गुड ब्लॉग्स, ठीक है, ब्लॉग जैसे जो है ऐड करना, उसके बाद पता है क्या करते हैं हम लोग, को जो पेंट्स या कोई जो प्रोडक्ट होगी उस रूम में, या जो चीज उसको हाईलाइट कर रहे हो उस ब्लॉग में वो चीज मेंशन करते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट पेंट, या इफ यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट कलर और परफेक्ट प्रोडक्ट, यू कैन विजिट आवर दिस पेज, यू कैन चेक आउट दिस, इस तरह की लिंक्स अटैच की होती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज के नेक्स्ट पेजेस को किस तरीके से डील आउट करना होता है। ऑडियंस को इंगेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि ब्लॉग सेट करें अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, कोई आपसे पूछा आप इनवाइट कर सकते हैं। फिर हेडलाइंस देन grabs the attention by highlighting how easy it is to solve this far to common problem, ठीक है। उन्होंने अब यहाँ पर देखेंगे करेक्टर बनाया हुआ है, ठीक है, दिस करेक्टर नेम इज कैस्पर, ठीक है, और उन्होंने एक करेक्टर बनाया है और उस करेक्टर के थ्रू वो ये चीज दिखाना चाह रहे हैं कि कॉमन प्रॉब्लम्स हम आपके लिए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या हमारी प्रोडक्ट, जैसे मैंने जो चीज बताई थी ना, तो पहले ऑडियंस को उनके प्रॉब्लम दिखाओ और अपने प्रोडक्ट को उनका सॉल्यूशन बताओ। ये चीज की है कि बहुत सी कॉमन सी प्रॉब्लम को उन्होंने उसकी सॉल्यूशन दी हुई है और उसको हाईलाइट किया हुआ है। अब सुनते हुए पेरेंट्स को या इवन स्पेशली मदर्स को जो ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह कर रही होंगी, उनको ये चीज काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। इससे पता है क्या होता है, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ती है वेबसाइट के हवाले से। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लॉग पढ़ने से कौन कन्विंस हो सकता है। ब्लॉग पढ़ने से होता ये है कि ज्यादा देर तक आप उस वेबसाइट पे भी रहोगे, एट द सेम टाइम जो है ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है, कहने कि उस ब्रांड की क्रेडिबिलिटी के बारे में पता लगता है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद आप वो प्रोडक्ट जरूर परचेज करोगे, या आप इवन जो उसको उस ब्रांड को प्रेफर जरूर करोगे, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ हुक, फिर ड्राइविंग द ऑडियंस, और उसके बाद जो है इंटरेस्ट उनका मेंटेन करके भी रखना, ठीक है। अब
राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट फॉर कन्वर्जन, यहाँ पर अगर आप लोग कंटेंट कॉपी राइटिंग के लिए जब ब्लॉग वगैरह लिख रहे होते हो तो वही चीज आ जाती है कि फर्स्ट अटेंशन के लिए यूज अ पंची ब्लॉग टाइटल, ठीक है, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन योर टॉपिक। मतलब अपनी टारगेट ऑडियंस पे रिसर्च करके देख लो उनका इंटरेस्ट क्या है, या वो क्या चीज देखना चाह रही है, या वो क्या चीज ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये भी एक बड़ा कंसर्न होता है कि ऑडियंस क्या ढूंढ रही है, वही उनको अवेलेबल करके दी जाए चीज। इंटरेस्ट सेटिस्फाई सर्च इंटेंट्स एंड इम्प्रेस द विद द ग्रेट डिजाइन विजुअल्स, ग्राफिक्स वगैरह पे काम करें। थीम वर्क, ठीक है, थीम पे काम करें। कलर थीम क्या होगी, ठीक है, किस तरीके से आपका यूजर इंटरफेस नजर आएगा। राइटिंग बेनिफिट्स फोकस कॉपी एंड इंक्लूड द हेल्पफुल रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। आप बेनिफिट्स वगैरह कोड करो, उनका डिजायर बिल्ड करने का तरीका क्या होता है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करो, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को दिखाकर। इंक्लूड द लिंक्स टू द कंटेंट साइड बार, सीपीए बटन, स्पीड फॉर्म्स टू इंक्रीज द कन्वर्जन। देयर इज वन मोर थिंग, मैं चीज यहाँ पे मैंने बताई थी कि यहाँ पर वो लोग अगर कोई चीज ऐसी मेंशन कर रहे हैं, इस रूम के ऊपर, इस नर्सरी के ऊपर जो है फॉर एग्जांपल एक ब्लॉग लिखा हुआ है, तो अब इसकी पेंट के बारे में अगर बात हो रही होगी तो वो अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट करवा देंगे इस तरीके से। तो लिंक्स वगैरह अटैच करना, कॉल टू एक्शन, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब आपके पास ये एग्जाम्पल आ गई है। तो जो हेडलाइन है इज फॉर अटेंशन, व्हाट इज यूनिक अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए व्हाट प्रॉब्लम डू यू सॉल्व फॉर योर यूजर। डिजायर बिल्ड करने के लिए क्या रिजल्ट्स हैं जो आप लोग डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, डिजायर ये होगा। एन एक्शन, हाउ कैन रीडर्स बिकम अ कस्टमर और लर्न मोर, ये सीटीए में आ जाती है, ठीक है। कंक्लूजन, कि कस्टमर्स आपकी वेबसाइट के बारे में और किस तरीके अच्छे से जान सकते हैं, या एक अर्ज क्रिएट करना, हाइप क्रिएट करना, ठीक है। नाउ दिस पार्ट इज गोइंग टू बी अबाउट ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, कि ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से होती है। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत टेक्निकल पार्ट है कॉपीराइटिंग का। अगर ईमेल मार्केटिंग में आज वैसे आप लोगों का लेक्चर है, लेक्चर 4, उसी के हवाले से होगा ईमेल मार्केटिंग में, तो मैं डिटेल में थोड़ा पढ़ाऊंगी। यहाँ पर एक सैंपल प्रोवाइड किया हुआ है कि आप लोगों ने ईमेल किस तरीके से लिखनी होती है, ठीक है। ईमेल में बेसिकली सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और सब्जेक्ट लाइन को हम एज अ टाइटल यूज करते हैं। अटेंशन, व्हाई शुड समवन ओपन योर ईमेल, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लेक्चर 4 में सही तरीके से समझाऊंगी, तब समझ आएगा कि किस तरीके से ईमेल प्रॉपर जनरेट करनी होती है। और ईमेल आप किसी चीज के लिए भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इवन कि आप बिजनेस ईमेल लिख रहे हो, अपने ऑफिस को किसी को जो है ईमेल भेज रहे हो, तो अपने यूनिवर्सिटी वगैरह में कोई चीज मेल कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये गाइड है ईमेल लिखनी कैसे। इसमें सिंपल आइडा का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, वो ये होता है कि सब्जेक्ट लाइन को हमेशा आई कैचिंग बनाए। लोगों का कंसर्न ये होता है कि व्हाई आई शुड ओपन दिस ईमेल, इंटरेस्ट पर्सनलाइज टू शो देम व्हाई यू आर रीचिंग आउट, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ दे कैन बेनिफिट फ्रॉम योर कंटेंट एंड आस्क देम इफ दे आर इंटरेस्टेड इन शेयरिंग ऑन देयर वेबसाइट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी राइट अ ईमेल। इंशाल्लाह ये आप लोग ईमेल राइटिंग डिटेल में पढ़ेंगे लेक्चर 4। नाउ अगर मैं पूरे लेक्चर को समराइज करूँ ना, तो फर्स्ट अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, उसके लिए इंशाल्लाह कल रिपोर्ट राइटिंग सिखाऊंगी। कल टारगेट ऑडियंस पे रिपोर्ट किस तरीके से, रिपोर्ट्स किस तरीके से बनाई जा रही होती है, टारगेट ऑडियंस पे रिसर्च कैसे करते हैं, इंशाल्लाह यू विल लर्न दैट। सेकंड पॉइंट इज इमोशनल अपील्स। जैसे मैंने आप लोगों को वो वेब कॉपी दिखाई थी, उसमें शो किया गया था कि हाउ क्यूरियोसिटी किस तरीके से बिल्ड किया, एंड आफ्टर जिस क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट को बिल्ड करने के लिए उन्होंने एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड किया हुआ था। हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको दिखाना, ठीक है। व्हाट्स इन इट फॉर मी, ये क्वेश्चन होता है उनका कि मेरे लिए क्या फायदा है या मेरा क्या फायदा है इस प्रोडक्ट से। इनकॉर्पोरेटिंग द सोशल प्रूफ, मतलब रिव्यूज दिखाना, क्योंकि रिव्यूज के बगैर तो आपको ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड होगा। मतलब आप दराज से भी अगर कोई चीज परचेज कर रहे होते हो कहीं पर भी, नॉट जस्ट दैट, डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर्स पे जब आप लोग कोई चीज परचेज कर रहे होते हो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न फॉर अ पर्सन इज कि इसके रिव्यू कैसे हैं। रिव्यूज अच्छे होंगे, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है प्रोडक्ट के हवाले से। सो टिप फॉर टुडे इज अप्लाई दी स्ट्रेटजीज। जब आप लोग आगे लिखना शुरू करोगे, आगे जब आप लोग मार्केटिंग कंटेंट लिखोगे,
कोशिश करना कि इसी फॉर्मूले को फॉलो करो। अटेंशन, ठीक है, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अब किसी का कोई सवाल है या कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप कुछ पूछ सकते हैं। एवरीथिंग क्लियर? किसी का कोई सवाल है? यू जस्ट हैव टू राइट। लेकिन एक चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, कॉपी राइटिंग इज नॉट जस्ट राइटिंग, इट्स अबाउट क्रिएटिंग द होल स्ट्रैटेजीज। वर्ड्स पे ही आपका काम है। आप सिर्फ लाइक कह लें कि वर्ड्स पे ही आप लिख रहे होते हो, वर्ड्स के थ्रू ऑडियंस को कन्विंस कर रहे होते हो, लेकिन नॉट दैट इजी। वर्ड्स पे काम करना असल चीज आती है। So yeah, exactly. It's always providing a content in form of words. वर्ड्स पे आप लोगों का काम है, बट वो वर्ड्स भी क्रिएट करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर है जो आप लोगों को सिखाया जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अपनी क्लास में अपनी टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम लोग जो है टारगेट ऑडियंस पर रिसर्च देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से की जाती है। टेक केयर, अल्लाह।